यस स्टडी बाय भानु सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो परसेंटेज की सीरीज चल रही थी, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड के ऊपर शो कर रहा है। किसी लंबवर्तीय बेलन की आधार त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए। त्रिज्या जो त्रिज्या है वो 40% बढ़ा रहे हैं, 40%, तथा इसकी ऊंचाई 37.5% घटा दी जाए। ऊंचाई h 37.5% कमी कर रहे हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, तो इसके आयतन में क्या पूछा है, इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन दर ज्ञात करो। तो 40% की फ्रैक्शन निकालेंगे, तो 40% की फ्रैक्शन कितनी होगी, देखो 40% की फ्रैक्शन निकालेंगे तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो इसकी फ्रैक्शन निकल के आएगी 2/5। कितनी निकल के आएगी, 2/5। तो इसकी फ्रैक्शन निकल के आ गई 2/5, 2/5। अब ऊंचाई है 37.5%, तो इसकी फ्रैक्शन निकालेंगे 37.5% की। तो मैंने फ्रैक्शन निकाला सिखाया था आपको, अपनी जो पिछली क्लास है उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। देखो 1/8 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 12.5%। कितनी होती है, 12.5%। इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3/8, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12×3 36, सही 3/2%। फिर इसमें 2 का भाग देंगे तो 1, तो ये हो जाएगा 37.5%। तो 37.5% की फ्रैक्शन कितनी हो गई, 3/8। कितनी हो गई, 3/8। तो इसकी जो फ्रैक्शन हो गई वो 3/8। तो ये तो क्या हो गई, इसकी त्रिज्या बेलन की, और ये हो गई ऊंचाई। तो पहले कितनी थी त्रिज्या, 5, पहले 5 थी, बाद में बढ़ गई 2, तो बाद में कितनी हो गई, 7। तो पहले तो कितनी थी 5, फिर 2 बढ़ के कितनी हो गई, 7। कितनी हो गई, 7। ऊंचाई, पहले ऊंचाई कितनी थी, 8। ऊंचाई में देखो कमी कर रहे हैं, ऊंचाई में क्या कर रहे हैं, कमी। ऊंचाई में क्या कर रहे हैं, कमी। तो पहले ऊंचाई कितनी थी, 8, और 3 की कमी करेंगे तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 5। ऊंचाई कितनी आएगी, 5। तो क्या इसका वॉल्यूम, आयतन, तो बेलन के आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, πr²h। क्या होता है, πr²h, ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला, πr²h। तो ये पाई हो गया, और त्रिज्या का मान कितना है, 5। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 × 8, तो ये कितना हो गया, 200 पाई। कितना हो गया, 200 पाई। इसी प्रकार से ये इसका निकालेंगे फॉर्मूला, तो ये क्या हो गया, पाई, और 7 का करेंगे स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 49। कितना आएगा, 49 गुणा कितना है, 5। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 और 245 पाई। तो अब क्या कर रहे हैं, इसका क्या पूछा है, आयतन में परिवर्तन की दर। क्या पूछा है, आयतन में प्रतिशत की परिवर्तन की दर। तो देखो कितने की वृद्धि हो रही है, 200 है 45, तो 45 की वृद्धि हो रही है। कितने की वृद्धि हो रही है, 45 की। तो 45 की वृद्धि किस पे हो रही है, 45 पे वृद्धि किस पे हो रही है, 200 पे, 45 पाई की। तो इसके प्रतिशत में परिवर्तन दर निकालेंगे तो 45 पाई अपॉन 200 पाई गुणा 100। तो पाई से पाई कैंसिल, और 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो 45/2, तो ये हो गया 22.5%, 22.5%। तो जो प्रतिशत में परिवर्तन की दर होगी वो कितनी होगी, 22.5%। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आपको स्लाइड पे शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है जो देखो स्लाइड पे शो कर रहा है, यदि आयकर में 19% की वृद्धि हो जाती है तो शुद्ध आय में 6% की कमी हो जाती है, तो आयकर की दर ज्ञात कीजिए। देखो इसमें शुद्ध आय दो आय हो गई, इसमें क्या बात समझने की है, आय, आय में फिर क्या हो गया टैक्स, और टैक्स लगने के बाद क्या हो गई उसकी शुद्ध आय। तो क्या कर रहा है भाई, देखो एक आयकर में 19% की वृद्धि हो जाती है तो शुद्ध आय में 6% की कमी हो जाती है। तो 6% और शुद्ध आय कितनी दे रखी है 19%। तो जो आय है वो कितनी होगी, यानी तो 6 घटाएंगे तो 19 प्राप्त हो जाए, तो आय कितनी होगी अपने पास 25, कितनी होगी अपने पास 25। देखो 25 में से जो टैक्स कटेगा तो उसकी शुद्ध आय कितनी हो जाएगी 19। अब पूछा क्या है सवाल में, आयकर की दर, टैक्स में परिवर्तन की दर पूछा है, तो 6 पूछा है तो क्या हो जाएगा 6/25 गुणा 100, तो 25 से काटेंगे तो कितना आ गया 4, तो कितने परसेंट की 24% की, कितने परसेंट की 24% की। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर स्लाइड के ऊपर शो कर रहा है, उसको पढ़ें अच्छे से। यदि आयकर में 17% की वृद्धि हो जाती है, वही आयकर वाला सवाल है, तो आयकर वाले सवाल में आय हो गया, टैक्स, टैक्स लगने के बाद क्या बचेगी उसकी शुद्ध आय, क्या बचेगी शुद्ध आय यानी नेट इनकम। देखो यदि आयकर में 17% की वृद्धि, कितने परसेंट की वृद्धि 17% की वृद्धि, और जो टैक्स है टैक्स में 3% की कमी, टैक्स में क्या कर रहा है 3% की कमी, तो आय कितना होगा, आय हो जाएगी अपने पास कितनी 20। तो टैक्स में प्रतिशत में परिवर्तन की दर पूछा है, तो 3 बटे आय कितनी है 20 गुणा 100, 20 पंजू 100, तो कितनी परसेंट 15%। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आपको स्लाइड पे शो कर रहा है, तो चैनल के साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी नगर की जनसंख्या 1,89,000 है, 4/9 लोग पुरुष तथा अन्य महिलाएं हैं, 50% पुरुष विवाहित हैं। देखो 4/9 कितने दे रखा है 4/9, इस सवाल में क्या हो गया पुरुष और महिला, पुरुष और महिला। देखो 4/9 तो कुल तो कितने 9 में से 4 क्या है पुरुष, 4 क्या दे रखा है पुरुष, तो 4 हो गए पुरुष। तो महिलाओं की संख्या कितनी होगी, 9 में से 4 घटाएंगे तो महिलाओं की संख्या कितनी आ जाएगी अपने पास 5, कितनी आ जाएगी 5। अब सवाल क्या कह रहा है, पहला कह रहा है विवाहित जनसंख्या 50% पुरुष विवाहित है, तो 50%, तो 4 का 50% कितना हो जाएगा 2, ये क्या है विवाहित, विवाहित 2 तो पुरुष हो गए और 2 क्या हो गई इसमें महिलाएं, 2 क्या हो गई महिलाएं। तो पहला जो इसमें पूछ रहा है विवाहित परसेंट, विवाहित जनसंख्या ज्ञात करो, विवाहित जनसंख्या का परसेंट, तो विवाहित जनसंख्या का परसेंट कितना हो जाएगा अपने पास कितना है 2 और 2 कितने हो गए 4, और टोटल कितने हैं 9। तो पहले में 4/9 गुणा 100, तो 1/9 की फ्रैक्शन कितनी होती है 11 से 1/9, तो 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 44 सही 4/9%। आया दोस्तों समझ में। इसी प्रकार से दूसरा क्या कह रहा है कि विवाहित महिला ज्ञात करें,
तो महिला महिला कितनी है अपने पास 2, और महिलाओं की संख्या कितनी है टोटल 5। तो इसका परसेंट निकालेंगे तो किससे करेंगे इसको 100 से, किससे गुणा करेंगे 100 से। तो 5 20 तो कितना परसेंट 40%। कितना परसेंट 40%। तो आया दोस्तों समझ में। तो एक बार फिर से देखें सवाल को। देखो 4/9, तो 4 तो है अपने पास पुरुष, तो महिलाओं की संख्या कितनी बच गई 5। तो अब कह रहा है जो 50% पुरुष क्या है विवाहित हैं, तो 4 का 50% कितना हो गया 2। तो ये महिलाओं की संख्या हो गई। तो पहले क्या पूछा है विवाहित का परसेंट, तो विवाहित को कितने हो गए 2 और 2 4, तो टोटल कितने हैं 9। तो कितना आ गया 44 सही 4/9%। फिर पूछा है महिलाओं का प्रतिशत, तो महिलाएं कितनी है 2 और महिलाओं की संख्या कितनी है 5, तो कितना परसेंट आ गया 40%। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्लाइड पे शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक आदमी की आय 6000 बढ़ जाती है, आय दे रखी है भाई, आयकर की दर 18% से घटकर 15% रह जाती है, जबकि दोनों ही परिस्थितियों में 25% आयकर मुक्त है, तो आरंभिक आय ज्ञात कीजिए। तो आरंभिक आय कितनी मान लेते हैं x मान लेते हैं। ये तो हो गई उसकी ओल्ड इनकम, ये हो गई इसकी न्यू इनकम, ठीक है। तो आय कितनी मान ली अपन ने x, कितनी मान ली x। तो अब न्यू में कितनी बढ़ा रहे हैं 6000, कितनी बढ़ा रहे हैं 6000, तो x प्लस 6000, ठीक है 6000। तो अब जो है उनकी आय 18% से घटकर 15%, कितने परसेंट थी 18% से घटकर कितनी हो गई 15%, कितनी हो गई 15%। तो x गुणा 18/100, 25% आयकर क्या होती है मुक्त होती है, तो बची कितनी 75, तो 75/100, 75/100 बराबर न्यू इनकम कितनी है उसकी x प्लस 6000, और उसकी जो घटकर कितनी हो जाती है 15, तो 15/100, और कितनी बच गई 75, तो 75/100, 75/100। देखो 75/100 से 75/100 तो कट जाएगा, ये भी क्या हो गया कैंसिल, 6 से कट रहा है, 6 × 18, 6 से तो नहीं कटेगा 3 से कटेगा, 3 × 6 = 18 और 3 × 5 = 15। तो 6 को x से गुणा किया तो कितना हो गया 6x, कितना हो गया 6x बराबर 5 को x से गुणा किया तो कितना हो गया 5x प्लस, और 5 को 6 से किया तो कितना हो जाएगा 30,000। 5x है इधर आएगा तो किसका होगा माइनस का, तो 6x माइनस 5x बराबर 30,000। तो x का मान कितना निकल के आ गया अपने पास 30,000। तो ऑप्शन नंबर जो इसका है सी क्या होगा करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, वो आपको स्लाइड पे शो कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड के ऊपर शो कर रहा है, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। आय का क्या करता है 75% खर्च, तो 75% की जो फ्रैक्शन होगी वो कितनी होगी 3/4, कितनी होगी 3/4। तो देखो इसमें क्या होगी आय के ऊपर खर्च करेंगे तो फिर क्या निकल के आएगी बचत। आय है, आय में से खर्च करेगा तो अपनी क्या निकल के आएगी बचत। तो देखो 75% वो 75% खर्च करता है, तो 75% की जो फ्रैक्शन है हो गई कितनी 3/4। तो 4 तो क्या हो जाएगी उसकी आय, 4 क्या हो जाएगी उसकी आय, तो 400 तो क्या होगी उसकी आय।
और जो खर्च है कितने परसेंट दे रखा है खर्च 3, तो इसको कितने मान लेते हैं अपन 300, कितनी मान लेते हैं 300। तो जो उसकी बचत निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी 100, कितनी निकल के आएगी 100। अब सवाल में कह रहे यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है तथा खर्च 10% बढ़ता है तो बचत में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। यानी आय कितने परसेंट बढ़ रही है, आय को बढ़ा रहे हैं 20%, आय को क्या बढ़ा रहे हैं 20%, और जो खर्च है वो 10% बढ़ता है, जो खर्च है वो कितने परसेंट बढ़ता है 10%। तो 400 का 20% कितना आएगा 600, 400 का 20% कितना आएगा 600, और 300 का 400 का 20% निकालेंगे, देखो 400 का 20% निकालते हैं 80, तो कितना निकल के आएगा 80। तो 400 में 80 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 480। अब इसी प्रकार से खर्च है, खर्च 30% बढ़ रहा है 300, तो 300 में 10 बढ़ गया तो कितना हो गया 330, कितना हो गया 330। तो उसकी जो बचत है वो कितनी बच जाएगी 0, 5 और कितनी 1। तो बचत कितने परसेंट की वृद्धि हुई है 50 की, कितने की वृद्धि हुई है 50 की, और किस पर 100 पर, तो 50 गुणा 100 गुणा 100, तो कितने परसेंट की 50% की, कितने परसेंट की 50% की। तो जो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्लाइड पर शो कर रहा है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, कितने परसेंट खर्च करता है 60%। तो 60% की जो फ्रैक्शन निकल के आएगी वो कितनी आएगी 3/5, कितनी निकल के आएगी 3/5। तो जो उसकी आय है, आय तो कितनी हो गई 5, खर्च क्या हो गया उसका 3, तो इसकी कितना मान लेते हैं 500, इसको मान लेते हैं 300। तो बचत कितनी निकल के आएगी 500 में से 300 तो 200, तो बचत कितनी आएगी 200। अब क्या कर रहा है यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है, व्यक्ति की आय कितने परसेंट 15%, खर्च 15% और खर्च भी कितना परसेंट 15%। तो 500 का 15% निकालोगे तो 500 का 15% निकालते हैं 500 गुणा 15/100, तो 15×5 75, तो 75 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 575, कितना आ जाएगा 575। इसी प्रकार से 300 का निकालते हैं तो 300 गुणा वही 15/100, तो कितना निकल के आएगा 15 को 3 से गुणा करेंगे तो 45, तो 300 में 45 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 345। तो बचत कितनी आएगी, बचत इसमें से घटाएंगे 0, 3 और यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना 2, तो 30% की वृद्धि किस पे हो रही है 30% की जो वृद्धि हो रही है वो किस पे हो रही है 200 पे। तो इसका प्रतिशत निकालेंगे तो प्रतिशत निकालेंगे 30/200 गुणा 100, तो देखो कितने परसेंट निकल गया 15, कितने परसेंट 15%। तो 15%, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर।